रोमाना मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो देखिए बार बार एबीपी न्यूज पर विश्लेषण इस बात को लेकर हो रहा है कि वो फॉर्मूला क्या है जो काम कर रहा है, या किस फॉर्मूले के तहत मोदी सरकार काम कर रही है, कौन से मंत्री हटाए गए हैं और किनको प्रमोट किया गया है। पहले ये जान लेते हैं, रुक करते हैं मेरी सहयोगी रोमाना का। बहुत शुक्रिया रूबिका। देखिए, दर्शकों को इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरीके से मोदी मंत्रिमंडल की ओवरहॉलिंग हो रही है और इसीलिए कई ऐसे मंत्री जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी। इसमें सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त आपके सामने है, ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लगातार विपक्ष के निशाने पर डॉक्टर हर्षवर्धन रहे। क्यों रहे? इस वजह से कि कोरोना काल में जो इंतजाम थे, तैयारियां थी, वो सही तरीके से नहीं पूरी की गई। अच्छा, दूसरा बड़ा नाम मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होने वालों में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लेकर आए, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल से बाहर। स्वास्थ्य कारण बताए जा रहे हैं इसके। तीसरा बड़ा नाम श्रम मंत्री संतोष गंगवार का है। इनके साथ भी बताया जा रहा है कि उम्र और स्वास्थ्य की वजह से इनको भी मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। अच्छा, सदानंद गौड़ा कर्नाटक से आते हैं, रसायन उर्वरक मंत्री बने हुए थे मोदी सरकार में, ये भी मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। और साथ ही बाहर होने वालों में नाम रतनलाल कटारिया का, जल शक्ति राज्य मंत्री, कुछ और राज्य मंत्री जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसमें प्रताप सारंगी, पशुपालन राज्य मंत्री, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। जो मंत्रिमंडल से बाहर हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अब वो संगठन में जाएंगे और वहां संगठन मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा ही एक नाम संजय धोत्रे का, जो महाराष्ट्र से आते हैं, आईटी राज्य मंत्री थे, वो भी बाहर। और महाराष्ट्र से आने वाले राव साहब दानवे जो हैं, उनको भी बाहर का रास्ता मंत्रिमंडल से दिखा दिया गया है। साथ ही देबुश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, बंगाल से आती हैं, वो भी बाहर भेजी जा रही हैं। संगठन में अब वो काम करेंगी। मंत्रिमंडल से कुल मिलाकर उनकी छुट्टी हो रही है। और ये नाम थावरचंद गहलोत का, जो पहले ही आ गया था, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक के राज्यपाल की जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्होंने भी पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, बाबुल सुप्रियो बंगाल से आते हैं, एमपी हैं आसनसोल से, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो। तो कुल मिलाकर ये वो तमाम मंत्री जो मंत्रिमंडल से बाहर गए। और ऐसे में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनको प्रमोशन दिया जा रहा है, जिनको अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है। उसमें सबसे पहला बड़ा नाम अनुराग ठाकुर का, एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर का प्रमोशन हो रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला एमओएस कृषि राज्य मंत्री, उनका प्रमोशन हो रहा है। मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं, मनसुख मांडविया का प्रमोशन हो रहा है। एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज शिपिंग का था इनके पास। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को आप देख सकते हैं, एमओएस होम जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन हो रहा है। ये वो मंत्रियों का मैं जिक्र कर रही हूं जिनका प्रमोशन हो रहा है। अच्छा, किरण रिजिजू इंडिपेंडेंट चार्ज खेल मंत्रालय संभाल रहे थे, इनका प्रमोशन किया जा रहा है अच्छे काम की वजह से। आरके सिंह जो इंडिपेंडेंट चार्ज बिजली मंत्रालय संभाल रहे थे, उनका भी प्रमोशन किया जा रहा है। और इसी तरीके से हरदीप सिंह पुरी को भी प्रमोट किया जाएगा। तो कुल 43 मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं जिन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और जिनकी छुट्टी हुई है उनके बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर ये ओवरहॉलिंग है जो मोदी मंत्रिमंडल की जा रही है। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया रोमाना, इन सारी चीजों को तफसील से एंड इंटरेस्टिंग वे में हमें बताने के लिए।